नमस्कार, दैनिक शुभ टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज असेंबली के सत्र का लास्ट दिन है और कई सारे ऐसे मुद्दे उठाएंगे जो जरूरी भी है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं खिलेगा अंडा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। पर वहीं पर अगर बात करें कि ऐसी ग्रामीण क्षेत्र की आज भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर उन्हें अपलिफ्ट करने की जरूरत है। युवा टैलेंट में पोटेंशियल की कमी नहीं है, पर स्कीम्स आती काफी है पर पहुंच नहीं है। चलिए, आज एक मुद्दा उठाया गया एमएलए बलवंत सिंह मनकोटिया जी द्वारा। हमारे एक ब्रजेश शर्मा बड़े अच्छे खिलाड़ी जो अभी उन्होंने T20 में खेला और 3 ओवर में 17 मार को विकेट ली है और बड़ी ही उपलब्धि है। जानने की कोशिश करेंगे अभी भी किन किन चीजों की कमी हो। सर ने आज उजागर की इस मुद्दे को लेकर, युवाओं के साथ जुड़ा हुआ है, स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है। सर क्या कहेंगे आज के इस देखिए, अगर हम बात करें कि हमारे मैं नहीं कहूँगा कि टाउन के अंदर नहीं है हमारे पास टैलेंटेड बच्चे, लेकिन टाउन के अंदर फिर फैसिलिटीज रहती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जम्मू का बच्चा को टाउन का निकलता है तो यहाँ काफ़ी फैसिलिटीज हैं। यहाँ स्टेडियम है, यहाँ पे वो फैसिलिटी सारी, कोच मिलेगा आपको वहाँ पे, मतलब क्लाइमेटिकली आपके घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे रिमोट और दूर दराज क्षेत्र से जब कोई बच्चा निकलता है तो समझो कोई बड़ी बात है। आज हमारे हम सब के लिए गर्व की बात है कि हमारा ब्रिजेश शर्मा, जो हमारा एक बहुत ही मतलब छोटी फैमिली से, जिसके फादर शायद लेबर का काम करते हैं, मैं उसके घर में भी गया था। उधमपुर में छोटा सा मकान बनाया और वो बेसिकली मादा के रहने वाले हैं। और आज वो T20 में सिलेक्ट हुआ, और सिलेक्ट ही नहीं हुआ बल्कि उसने करके दिखाया। और उसको जब अच्छा बॉलर है और उसको जब बॉलिंग का मौका मिला तो उसने 3 ओवर्स में 17 रन देके एक विकेट लिया है। तो एक मतलब उसने अपने टैलेंट को दिखाया है। और आप समझ सकते हैं कि T20 में सिलेक्शन होना कोई छोटी बात नहीं, और छोटी बात नहीं, और फिर एक छोटे से परिवार से बच्चा। आप अंदाजा लगा सकते हो, उसने, मैंने जब उसको पूछा कि आपने मतलब ये कोचिंग वगैरह कहाँ से लेगी, तो कुछ समय वो चंडीगढ़ में रहा, कुछ समय वो दिल्ली में रहा। तो आप समझ सकते हैं कि छोटे परिवार का, जिसके पास इवन रोजी रोटी के लाले हों, और फिर दिल्ली या चंडीगढ़ में अपने आप को मैनेज करना कितने मुश्किल हालात में हो। तो ये चीजें हमारे, अगर इसी तरीके से क्रिकेट अकेडमी हमारे उधमपुर के अंदर हो तो कितने बच्चे हैं जो आगे निकल सकते हैं। ये तो बेचारे कैसे इसने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ा। कितने बच्चे हैं जो हिम्मत नहीं दिखा सकते, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज हमारे उन दूर दराज एरियाज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की होने की वजह से हमारे टैलेंटेड लोग जो हैं अलग अलग फील्ड में है, कुछ वॉलीबॉल में है, फुटबॉल में है, सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत से हमारे पास वॉलीबॉल, हैंडबॉल है, बहुत से हमारे पास अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से। आज मैंने रिसेंटली एग्जांपल दिया कि ये लड़का हमारा बड़ा एक दूर दराज का हमारा मादा गांव है, वहाँ का रहने वाला है। उसके बगल में हमारा एक लद्दा गांव है, बिल्कुल बगल में है। वहाँ पे हमने एक जमीन आइडेंटिफाई की, 400-500 कनाल जमीन आइडेंटिफाई की, फिर थोड़ा थोड़ा पैसा यहाँ वहाँ से करके थोड़ा सा एक स्टेडियम बनाया। तो बार बार सरकार से हम कह रहे हैं कि वहाँ पे क्लाइमेटिकली इतनी बढ़िया जगह है कि आप गर्मी के मौसम में भी आप खेलोगे, आपको पसीना नहीं आएगा। इतना बढ़िया क्लाइमेट है वहाँ का। 400-500 कनाल जमीन आपके पास सरकार हमने दी है। तो हमने बार बार इनको कहा कि वहाँ एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल का एक स्टेडियम बनाया जाए, ताकि ये टैलेंटेड बच्चे वो हैं, उनको अपने वहाँ पे मौका मिले, प्रैक्टिस करने का मौका मिले। लेकिन सरकार ने, आपने देखा कि किस तरीके से नज़रअंदाज किया है। और हम यही कहना चाहेंगे कि ये तो हर पंचायत के अंदर एक, और ये हमारे जो है फैसला भी है हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का, केंद्र सरकार का, कि हर पंचायत लेवल पे आपकी एक प्ले ग्राउंड होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पंचायत लेवल पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सवाल का यानी आपने जो मुद्दा रखा उस पर क्या आपको आश्वासन मिला, क्या आगे से रिवर्ट मिला? देखिए, सरकार के पास कोई कंक्रीट जवाब नहीं है उसका कि लड़का कैसे निकला, किस तरीके से निकला और हमारा क्या सपोर्ट रहा। तो कोई कंक्रीट जवाब ही नहीं है। और इसको आप इन फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन ग्राउंड में रियलिटी अलग है, आश्वासन अलग है। चलिए, धन्यवाद। बिल्कुल, जिस तरह से आप जानते हैं कि एमएलए बलवंत सिंह मनकोटिया जी ने, और पहले ही हमने कहा कि हमारे जम्मू कश्मीर के युवा में टैलेंट और पोटेंशियल की कमी नहीं है, और जरूरत है उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की, जरूरत है उन्हें अपलिफ्ट करने की। जिस तरह से उन्होंने कहा, कई सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं आज भी जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी कमी है, जिसकी वजह से बच्चे जो आगे नहीं बढ़ पाते। जिस तरह से ब्रिजेश शर्मा की बात करें तो उन्होंने कहा कि एक बड़ा ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाला बच्चा है, उसके पिता जो है एक दिहाड़ीदार है। किस तरह से उस बच्चे ने अपनी मेहनत कर आगे बढ़ा है, पर उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ही जरूर हो सकता है। उनके साथ साथ अन्य बच्चे भी इसी तरह से अपने जम्मू कश्मीर का, अपने देश का नाम रोशन करें। जनता अपनी राय रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।